हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ 10वीं क्लास के हिंदी विषय का चैप्टर 6, जिस चैप्टर 6 मतलब पाठ 6 का नाम है बहादुर। बहादुर बहुत ही अच्छी कहानी है। इस पाठ को आप पढ़े होंगे तो इस कहानी के बारे में आपको लाइन बाय लाइन यानी कि एक एक शब्द के बारे में आपको पता होगा। यह पाठ के रचयिता है, लेखक है अमरकांत। पाठ के लेखक क्या है? अमरकांत। जिस पाठ का नाम है बहादुर। बहादुर पाठ से भी बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी आया है और उसका उत्तर क्या हो सकता है। तो वीडियो में ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं इस 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का चैप्टर 6 और चैप्टर 6 का बहादुर पाठ। और बहादुर पाठ से एक नंबर VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस वीडियो को आपको देखना है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है। उसके बाद में यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए देखते हैं इसका एक नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि बहादुर पाठ का एक नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है और उस प्रश्न का उत्तर क्या है। एक नंबर प्रश्न क्या है? एक नंबर प्रश्न है बहादुर पाठ का। बहादुर पाठ का एक नंबर प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक अमरकांत है। ठीक है, चलिए इसके बाद में 2 नंबर देते हैं। 2 नंबर प्रश्न है हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमरकांत जी का जन्म बलिया जो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में पड़ता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न है कि लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में, तारीख नहीं दिया है, जुलाई 1925 में हुआ था। ठीक है, 1925 ईस्वी में। 4 नंबर है बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है। बहादुर कहानी का जो बहादुर पात्र है बहादुर क्या है। तो बहादुर जो है क्या है, तो घरेलू नौकर है। क्या है? घरेलू नौकर है। 5 नंबर प्रश्न है बहादुर लेखक घर से क्या लेकर भागा था। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। तो बहादुर कोई भी सामान नहीं लेकर गया था। जिस बात का अफसोस केवल निर्मला को था। 6 नंबर बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। आपसे पूछा जाएगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो आप बता देंगे बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। 7 नंबर बहादुर का बाप मारा गया था, यानी कैसे मारा गया था। तो युद्ध में। बहादुर का बाप कैसे मारा गया था। बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। 8 नंबर प्रश्न है बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर नेपाल सीमा क्षेत्र का रहने वाला था। कहाँ का? नेपाल का। बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। 9 नंबर प्रश्न है बहादुर की उम्र कितनी थी। तो बहादुर की जो उम्र थी वह 12-13 वर्ष। कितना? 12-13 वर्ष। ठीक है, अरे बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। प्रश्न क्या है? पहले तो प्रश्न है 6 नंबर की बहादुर का नाम क्या है। तो बहादुर का नाम दिल बहादुर और बहादुर में से दिल शब्द क्या यानी दिल शब्द किसने उड़ा दिया। तो निर्मला ने। किसने उड़ा दिया? निर्मला ने। चलो आगे बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर अपने घर से अपने माँ के मार के कारण भागा था। किसके कारण? माँ के मार के कारण। ठीक है, चलिए 12 नंबर है बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो बहादुर की माँ जो गुस्से से पागल हुई थी वह बहादुर ने क्या किया था। भैंस को बहुत मारा था। उस भैंस को जिस भैंस से बहादुर की माँ बहुत प्यार करती थी। प्रश्न क्या है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो बहादुर ने भैंस को बहुत मारा था। भैंस को मारा था इसलिए बहादुर की माँ जो थी वह गुस्से से पागल हो गई थी। 13 प्रश्न है बहादुर की मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास पहुंची। तो बहादुर के मार खाकर भैंस माँ के पास, किसके पास? माँ के पास पहुंची। ठीक है, चलिए
आगे चलो नंबर, बहादुर कैसी कहानी है, तो बहादुर सामाजिक कहानी, बहादुर कैसी कहानी है, तो बहादुर सामाजिक, ठीक है। आगे 15 नंबर, लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था, लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो आपको बताते हैं कि लेखक के बड़े लड़के का जो नाम था वह किशोर था। क्या है, लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो लेखक के बड़े लड़के का नाम किशोर था, ठीक है। चलिए इसके बाद में 16 प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर का क्या आरोप लगाया। अगला प्रश्न क्या है कि लेखक के घर जो रिश्तेदार आते हैं वह बहादुर पर कैसा आरोप लगाते हैं, तो रुपये चोरी होने का, यानी पैसे चुराने का आरोप लगाता है, पैसे चुराने का, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला कितना नंबर प्रश्न है, आगे 17 नंबर, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। अगला प्रश्न, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था, तो 11 रुपए, कितने रुपए, 11 रुपए। 18 नंबर, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। अगला प्रश्न क्या है कि बहादुर पर चोरी का जो आरोप लगता है, तो चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो निर्मला के रिश्तेदार, कौन लगाता है, निर्मला के रिश्तेदार। अंतिम प्रश्न है, बहादुर लेखक घर से अचानक क्यों चला गया, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, तो वह इसलिए चले क्योंकि लेखक तथा घर वाले दुर्व्यवहार के कारण। आपसे पूछा जाएगा, आप बता दें बहादुर लेखक के घर से क्यों चला गया, अचानक क्यों चला गया, तो लेखक तथा घर वाले के दुर्व्यवहार के कारण चला गया, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, बहादुर के भाग जाने के बाद किसे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। बहादुर के भाग जाने के बाद किसे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था, तो वो अनुभव किसको हो रहा था, लेखक को। किसको हो रहा था, लेखक। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहादुर को लेखक घर कौन लेकर आया था। अगले प्रश्न क्या है कि बहादुर को लेखक घर कौन लेकर आया था, तो लेखक के साले साहब। कौन लेकर आए थे, तो लेखक के साले साहब, ठीक है। चलिए इसके बाद में 22 नंबर प्रश्न, बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा। अगला प्रश्न, बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा, तो अमरकांत जी ने लिखा। किसने लिखा, अमरकांत ने लिखा। चलिए आगे है, जिंदगी और जोक किनकी रचना है। अगला प्रश्न क्या है कि जिंदगी और जोक किनकी रचना है, तो जिंदगी और जोक जो है वो अमरकांत की रचना। किनकी रचना, अमरकांत की, ठीक है। चलिए इसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था, तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। क्या करता था, तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। 25 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के सम्मान में क्या सही नहीं है। प्रश्न क्या है कि बहादुर के सम्मान में क्या सही नहीं है, तो वह लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया था, या उसके सम्मान में बात सही नहीं, क्योंकि ये बात बिल्कुल झूठ था, क्योंकि बहादुर ने लेखक के रिश्तेदार के पैसे नहीं चुराए थे। तो यह बात क्या है, सही नहीं। चलिए दिल बहादुर कौन है। अगला प्रश्न क्या है, दिल बहादुर कौन है, तो दिल बहादुर लेखक का नौकर है। लेखक का नौकर, लेखक का बेटा, लेखक का पत्नी, लेखक का भाई, यह 4 ऑप्शन दे देगा। आपको क्या करना है, उसमें देखना है कि कौन सही है। लेखक का नौकर, दिल बहादुर कौन है, तो दिल बहादुर लेखक का नौकर। आगे 27 नंबर, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा, तो बहादुर को सुअर का बच्चा लेखक के बड़े बेटे किशोर ने कहा था। किसने कहा था, किशोर ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे है 28 नंबर प्रश्न कि अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई है। अगला प्रश्न है कि अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी, तो वह थी डिप्टी कलेक्टर। कौन कहानी, डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी। अगला प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक कहानी में जो निर्माला थी वो कौन थी, तो निर्माला लेखक की पत्नी थी। निर्माला कौन थी, लेखक की पत्नी। हो गया। ये तो था 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का 6 पाठ, जिस पाठ का नाम था बहादुर, और बहादुर पाठ के लेखक थे अमरकांत। या बहादुर कहानी से 29 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें से बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को देखना और ऑब्जेक्टिव को क्या करना, आपके कॉपी में नोट कर लेना है, ताकि इससे आपको बहुत सारे मदद मिल सके। इस वीडियो के बाद मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।